हाँ जी। आज की जो क्लास है ये नेत्रदान के ऊपर रहेगी। नेत्रदान में आपको पता होना चाहिए कि नेत्रदान क्या होता है, नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है और नेत्रदान करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सारे बिंदुओं की चर्चा आज करेंगे हम, जिसमें हमारी क्लास है नेत्रदान। तो देखिए, नेत्रदान क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी उसके नेत्र जीवित रहते हैं। उन नेत्रों को वो दान करके किसी नेत्रहीन व्यक्ति, जिसके अंदर नेत्र नहीं है, उस व्यक्ति के जो जीवन है उस जीवन को आप प्रकाश से भर सकते हो। दूसरी बात आती है कि नेत्रदान, नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है। तो देखिए, आपने नेत्र की संरचना में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको नेत्र वाली क्लास मिल जाएगी, वहां पर नेत्र देखिए आप और फिर आपको देखना है नेत्रदान। तो देखिए, नेत्रदान में क्या होता है कि नेत्र का जो ये उभरा हुआ बाहर भाग होता है इसे आप कॉर्निया कहते हैं। इस कॉर्निया का डोनेशन होता है, मतलब नेत्रदान में नेत्र के कौन से भाग का दान किया जाता है, कॉर्निया का। फिर बात आती है कि कोई व्यक्ति नेत्र दान करना चाहता है तो उस व्यक्ति को किस बातों का या किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि नेत्र दान करना कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, उसकी आयु कितनी भी है वो नेत्र दान कर सकता है। कोई लिंग के ऊपर निर्भर नहीं है कि कोई पुरुष महिला कुछ भी है, वो अपने नेत्र को दान कर सकता है। दूसरी बात आती है कि जो नेत्रदान है उसमें मोस्टली किसी व्यक्ति के अंदर प्रश्न आता है कि कौन से व्यक्ति है जो नेत्रदान कर सकते हैं। क्या चश्मा पहनने वाले व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति मोतियाबिंद रोग हो रखा है और उस मोतियाबिंद रोग के ऑपरेशन करवा चुके हैं, वो भी अपना नेत्र दान कर सकते हैं क्या? तो ये सब बातें सही है। जो व्यक्ति चश्मा पहनता है वो भी अपने नेत्र को दान कर सकता है, या जिस व्यक्ति ने मोतियाबिंद रोग हो गया है वो अपना ऑपरेशन करवा चुके हैं वो भी अपने नेत्र दान कर सकते हैं। तीसरी बात, जिसके अंदर डायबिटीज रोग है या जो व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो भी अपने नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान कब करते हैं, बात आती है तो मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्रदान कर देने चाहिए। और इस काम को करने के लिए आपको पास के आसपास के कोई नेत्र बैंक है उसको सूचित करना पड़ेगा। और नेत्र निकालने में लगभग 10 से 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है, अतः सरल प्रक्रिया। बात आती है फिर कौन से व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते। तो याद रहे, जिन व्यक्तियों के अंदर एड्स रोग हो रखा है, या जो इसके अंदर हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, टिटनस रोग है, या मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग है, तो वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटा सा बिंदु है नेत्रदान, जो मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया एक बार। अब मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ में लिखते जाइए और याद करते जाइए। तो देखिए, सबसे पहले नेत्रदान क्या है। मृत्यु के पश्चात भी, मृत्यु के पश्चात भी हमारे नेत्र जीवित रहते हैं। अतः नेत्रदान करके, अतः नेत्रदान करके किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है। तो नेत्रदान में दान किया जाता है कॉर्निया का। ठीक है। नेत्रदान में नेत्र के
कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। ठीक है, हमेशा आपको कॉर्निया का दान करना होगा, दूसरी चीजों का दान नहीं कर सकते आप। ठीक है, नेत्र दान में हमेशा कॉर्निया का दान किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि नेत्र दान में पूरा ही नेत्र बाहर निकाल दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जो कॉर्निया होता है उस कॉर्निया का डोनेशन होता है। फिर नेत्रदान करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो ये नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेत्रदान के समय, नेत्रदान के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब पहली बात कौन सी है, तो पहली बात आती है कि जो नेत्रदान करने वाला व्यक्ति है वो कोई भी आयु का हो सकता है, उसकी आयु कितनी भी है, और कोई भी लिंग का हो सकता है, यानी पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो नेत्रदान करने वाला, नेत्रदान किसी भी आयु वर्ग का, किसी भी आयु वर्ग का या लिंग का व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ आपकी एज है वो डिफेंड करेगी, एज इसके ऊपर डिफेंड नहीं है। आपकी आयु कितनी भी हो रखी है, चाहे आप 10 साल के हो चाहे 70 साल के हो, आप आपकी नेत्रदान कर सकते हैं। लिंग यानी पुरुष और महिला वो भी डिफेंड नहीं है, वो भी अपने नेत्रदान कर सकते हैं। तो नेत्रदान किसी भी आयु वर्ग का या लिंग का व्यक्ति कर सकता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर मोतियाबिंद रोग हो गया है, मोतियाबिंद रोग होता है नेत्र से संबंधित रोग होता है जिसके अंदर जो लेंस होता है उस लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, उस रोग को मोतियाबिंद कहेंगे। और मोतियाबिंद के इलाज के लिए इंट्राओक्यूलर लेंस काम में लिए जाते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर मोतियाबिंद रोग हो गया था और उस व्यक्ति ने उसका ऑपरेशन करवा दिया है तो उसके बाद भी वो अपने नेत्र दान कर सकता है। तो मोतियाबिंद रोग, मोतियाबिंद रोग का इलाज करा चुके व्यक्ति, इलाज करा चुके व्यक्ति व दूसरे आता है चश्मा पहनने वाले, तो चश्मा पहनने वाले व्यक्ति भी, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ भाई जिसके चश्मा लगा हुआ है वो अपने नेत्रदान नहीं कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आती है कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर डायबिटीज रोग या जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर रहता है, बीपी ज्यादा रहती है, तो वो व्यक्ति भी अपने नेत्र को दान कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट ये याद रखना आपको कि मधुमेह, जिसे आप हिंदी में मधुमेह कहते हैं उसे इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सी बात याद रखनी है, तो देखो चौथी बात मैं आपके सामने ऊपर लिख रहा हूं, आप साथ साथ में एक बार नोट करते जाइए, फिर लास्ट में इसका वापस रिवीजन करवा देंगे आपको। देखिए चौथा बिंदु याद रखना है कि नेत्रदान कब करें, तो आपकी मृत्यु हो गई, ठीक है, मान लीजिए आपकी मृत्यु हो गई, तो आपकी मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर बीच बीच में, उसी के बीच में आपको नेत्रदान कर देना है। ठीक है, तो मृत्यु के
4 से 6 घंटे भीतर मृत्यु के 4 से 6 घंटे भीतर नेत्रदान करा देने चाहिए। और इस काम के लिए आप क्या करेंगे, तो इस कार्य हेतु समीप के नेत्र बैंक को सूचित करना। ठीक है, ये हो गया चौथा। फिर पांचवा बिंदु आता है कि नेत्र निकालने में टाइम कितना लगेगा, तो 10 से 15 मिनट। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। नेत्र निकालने में लगभग मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। लिख लिया आगे वाला पॉइंट, रफ करो। तो ये कैसी क्रिया हो गई, एक सरल क्रिया है। ठीक है, ठीक है। फिर छठी बात आती है कि कौन से व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, एड्स, जिस व्यक्ति के अंदर एड्स रोग हो रखा है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी या सी रोग, या किसी के अंदर टिटनस हो रखा है, या किसी में मस्तिष्क से संबंधित रोग है, मस्तिष्क से संबंधित रोग, मस्तिष्क से संबंधित रोग हो, वो नेत्रदान नहीं कर सकते, नेत्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया आपके सामने नेत्रदान। ठीक है, देखिए यहां तक लिखिए, एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा इस क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, छोटी सी है, लेकिन इसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए कि जो नेत्रदान है, ये नेत्रदान क्या होता है। तो व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बावजूद भी उसके नेत्र जीवित रहते हैं, तो मरने के बाद में नेत्रदान करने चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति का नेत्र नहीं है या जो व्यक्ति नेत्रहीन है, उसके जीवन को आप प्रकाश से भर दोगे। नेत्रदान में ऐसा नहीं है कि पूरे नेत्र को बाहर निकाल के ले जाएंगे, नहीं। तो नेत्रदान में हमेशा नेत्र का जो कॉर्निया वाला भाग है, ये आगे वाला जो उभरा हुआ भाग है, इसका दान किया जाता है। नेत्रदान करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात याद रखनी है कि नेत्रदान कोई भी आयु वर्ग का, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो 10 साल का है, 20 साल का है, 25 का है, 30 का है, 70 का, 80 का, कोई भी आयु कोई डिफेंड नहीं करती है। लिंग, ये भी कोई निर्भर नहीं करता है कि वो पुरुष है, एक महिला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के अंदर चश्मा लगा हुआ है, या जिस व्यक्ति के अंदर मोतियाबिंद रोग था और उसके बावजूद उसने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा दिया है, तो वो व्यक्ति भी अपने नेत्र को दान कर सकते हैं। तीसरा, किसी के अंदर डायबिटीज और रोग हो गया है, मधुमेह, या किसी के अंदर उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो व्यक्ति भी अपने नेत्र को दान कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि जो नेत्र दान है वो मृत्यु के लगभग 4 से 6 घंटे के भीतर करने चाहिए। और इस काम के लिए ऐसा नहीं कि आप घर वाले इसको बाहर निकाल दो, नहीं, पास के कोई बैंक होगी, नेत्र बैंक, या कोई अस्पताल है, उसको सूचित करना। नेत्र निकालने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है, तो एक सरल प्रक्रिया है। और ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर एड्स रोग हो गया है, हेपेटाइटिस बी है या सी है,
टिटनस रोग है या मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग है तो वो व्यक्ति अपने नेत्रदान नहीं करे। धन्यवाद आज के क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।